हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेता यादव क्लास 5th के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4 क्लीन टुगेदर। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा बच्चों कि ये जो चैप्टर है हमारा वो सफाई अभियान को लेके है। इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। ये बता रहा है कि हमारी स्कूल में इस बार जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेटेड की गई थी। ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। इस दिन जो है पूरे देश भर में जो है सफाई अभियान चलाया जाता है। सुनीता पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस कैंपेन, और सुनीता ने भी जो है इस कैंपेन में हिस्सा लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और इस कैंपेन में हिस्सा लेने के बाद उसको लगा कि स्कूल बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। सुनीता ने कहा कि मम्मा मैं भी आपकी जो है सफाई में हेल्प करूंगी। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे किस तरह से बच्चे जो है सफाई अभियान में लगे हुए हैं, है ना। और दूसरी पिक्चर में देखिए अ क्लीन क्लासरूम। क्लासरूम बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। सब बच्चों ने मिलके पूरी स्कूल की सफाई कर दी है। अब देखिए ये बता रहा है, डू यू नो कि क्या आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है ये एक क्लीन इंडिया कैंपेन है। स्वच्छ भारत अभियान है ये इज अ कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड सिटीज। मतलब इस अभियान के तहत बच्चों पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जाता है और सारी स्टेट्स, टाउन्स, सिटीज सब मिला के 4041 टाउन्स में इसको चलाया जाता है। द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। और इस कैंपेन को बच्चों सबसे पहले चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट में चलाया गया था। न्यू दिल्ली वॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इस कैंपेन को जो है सबसे पहले इसमें हिस्सा किसने लिया था बच्चों? न्यू दिल्ली के अंदर जो है इस प्रोग्राम को जो ऑनर किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये कह रहा है थिंक एंड टेल, आप सोचिए और बताइए बच्चों। क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेकन प्लेस इन योर स्कूल टू, व्हाट वर्क्स डिड यू डू? मेक अ लिस्ट। कि जो सफाई अभियान है वो आपके स्कूल में भी हो सकता है। कि अगर ऐसा होता है तो आप बताइए कि आप उसमें क्या क्या काम करेंगे। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन, और आपके एक्सपीरियंस क्या रहेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में। व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स आफ्टर दिस कैंपेन, और इस कैंपेन में हिस्सा लेने के बाद में आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए। आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद जब सुनीता स्कूल जा रही थी, शी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी शी डिड नॉट लाइक इट। उसने जो है एक कचरे का बहुत बड़ा ढेर देखा बच्चों, और जो कि उसको अच्छा नहीं लगा। इन द स्कूल, कहाँ पे देखा? स्कूल के अंदर। शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, उसने स्कूल में जो है इसके बारे में डिस्कशन किया। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम्स ईटीसी क्लीन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी। मतलब उसने जब बच्चों गली के अंदर वो इतना कचरे का ढेर देखा तो उसका दिमाग खराब हुआ। उसने क्या किया, स्कूल में आके अपनी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कशन किया कि हम लोग हमारे घर को, स्कूल को, सब जगह को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारी जो गलियां होती है वो बहुत ही गंदी होती हैं। हम उनको क्लीन रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। जो भी आता है वहाँ अपना जो है गार्बेज डाल के चला जाता है। वॉट वॉज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस, इस तरह की साफ सफाई का क्या मतलब है फिर? प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, प्रतीक जो है वो उसी समय बीच में बोलता है कि ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट वर्क ओवर, व्हाट कैन डू वी अबाउट इट। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? भाई ये हमारा काम नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी इसमें कुछ कर सकते हैं। अभी फिर से कह रहा है डिस्कस एंड टेल, की आप डिस्कस कीजिए आपस में और बताइए। आर वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट्स और नॉट, जो हमारी जो गलियां होती है उसकी साफ सफाई के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं या नहीं। व्हाट इज द रीजंस फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, क्या कारण है कि हम लोग जो है सारा कचरा जो है, सारी गंदगी जो है वो इन गलियों में डाल देते हैं। व्हाट कैन डू वी टू
कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन, और हम अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इन सब के ऊपर वाकई में हमको विचार करना चाहिए। फाइंड आउट एंड टेल, खोजो और बताओ। हु क्लीन्स योर स्ट्रीट्स, आपकी स्ट्रीट्स को कौन साफ करता है। व्हाट डू दे डू विद द कलेक्टेड गार्बेज, वेयर डू दे टेक इट, और जो आपके यहाँ से कचरा या गार्बेज जो कलेक्ट किया जाता है उसको वे लोग कहाँ ले जाते हैं, उसका क्या करते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, और उनको इस काम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती होगी। बच्चों वाकई में कभी सोच के देखिए आप लोग कि इतने बड़े पैमाने पे ये लोग कचरा लेके जाते हैं, उसको इतना एक जगह डालते हैं। ये आपको पता है ये खुले मैदान में डालते हैं, एक खुली जगह पे ये पिट्स बने होते हैं, वहाँ पे इनको ले जाके डालते हैं। इतना भारी भरकम कचरा, उसके साथ में उनको वहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी ये लोग अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अब ये फिर से कह रहा है थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। व्हाट वुड हैपन इफ गार्बेज अराउंड स्कूल एट और होम इज नॉट रिमूव्ड फॉर अ वीक, क्या होगा अगर हमारी घर के या स्कूल के आसपास से जो है एक सप्ताह तक अगर कचरा साफ नहीं किया जाएगा तो। डू ऑल्सो दिस, अब ये भी करके देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, देखिए बच्चों जो घर में से हमारे जो भी गार्बेज निकलता है, ये कह रहा है कि उनमें से जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो, तो उनकी एक लिस्ट बनाइए। मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड पेपर पॉलीथीन ईटीसी, और कुछ आप यूजफुल चीज़ें भी बना सकते हैं कार्डबोर्ड से, पेपर से या फिर पॉलीथीन से। फॉर एग्जाम्पल मेक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून और कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग, देखिए जो हमारे घरों में कार्टून आते हैं बच्चों, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डस्टबिन बना सकते हैं। मेक अ डस्टर रोप कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, और जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डस्टर बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रैपर्स, और ये जो चॉकलेट रैपर्स होते हैं उनसे भी हम घर के साज सजावट की चीज़ें बना सकते हैं। अ बिगिनिंग, सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग, वो आज बहुत खुश थी कि उसके ब्रदर और जो सिस्टर इन लॉ थे वो सिटी में रहते थे और वो आज आ रहे थे। शी रीच्ड होम सून, वो घर जल्दी पहुंची। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके जो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ थे वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, और सभी लोग उनके पहुंचने से बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, थोड़े टाइम बाद में उसकी सिस्टर इन लॉ ने पूछा वेयर इज़ द टॉयलेट। अब देखिए बच्चों सुनीता जो थी उसकी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ यहाँ पे आए थे। अब शुरू में उनके आने से सब लोग बहुत खुश थे, बट थोड़ी देर बाद में जब उसकी सिस्टर इन लॉ ने सुनीता से पूछा वेयर इज़ द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट कहाँ है, सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता ने कहा एकदम कि यहाँ पे तो कोई टॉयलेट है ही नहीं। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, अब जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी वो बाहर जाने के लिए एग्री नहीं थी। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देखिए सुनीता क्या कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, मैं घर के बाहर की तरफ और अंदर की साइड थोड़ा पर्दा लगा देती हूँ। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, अब सुनीता बोलती है कि उसके बावजूद भी मैं बाहर खुले में कैसे जा सकती हूँ। सुनीता की जो सिस्टर इन लॉ थी सॉरी, वो कहती है कि उसके बाद भी मैं खुले में बाहर कैसे जा सकती हूँ। शी शेम, दिस इज शेमफुल, ये बहुत ही शेमफुल है, शर्मनाक है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रांड फादर सेड, देखिए उसकी डॉटर इन लॉ की बात सुन के ग्रैंड फादर ने कहा शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, तो उनके जो ग्रांडपा थे उन्होंने क्या कहा कि आज ही लेबर्स को बुलाइए और आज ही घर में हम लोग टॉयलेट का निर्माण करवाएंगे। दीज डेज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, हाँ बच्चों आजकल गांव में देखिए आप कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी हेल्प दी जाती है ताकि गांव में हर जगह टॉयलेट बनवाए जा सके। आज गांव में आप जाके देखिए बहुत सी जगह पे बाहर की तरफ टॉयलेट्स बने हुए मिलेंगे आपको। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट देख के अदर पीपुल ऑफ द विलेज
who did not have toilet in their houses also started constructing toilets in their houses। अब देखिए, जैसे सुनीता ने अपने घर में टॉयलेट बनवाया तो उनको देख के जो उनके आसपास के लोग थे वो भी इंस्पायर हुए और उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया। चलिए बच्चों, अब हम बाकी का चैप्टर कल देखते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर एंड प्लीज like and share my videos if you like it। okay,